हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में। डीपली बात करेंगे क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या कैसे आता है, ठीक है, क्या कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या कट-ऑफ जाती है एनटीपीसी की। तो देखिए, एनटीपीसी जो 2024 में जो वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी की, आरआरबी एनटीपीसी की, देखिए दो तरीके से है। एक ग्रेजुएशन लेवल का है, एक 12th लेवल का है। मतलब अगर आप बीए, बीएससी, डिप्लोमा जो भी ग्रेजुएशन पे है, ठीक है, आप ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ लिख दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल का है। और एक 12th पास है। 12th पास है जो 3400 कुछ पोस्ट हैं, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो 8100 कुछ पोस्ट हैं, 8100 मान लीजिए, ठीक है। तो इतने पोस्ट हैं, लेकिन क्या ग्रेजुएशन वाले भी 12th पास में भर सकते हैं? हाँ, भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। इस वजह से 12th पास वाले में ज़्यादा आपका भीड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या सिलेबस है। देखिए, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंतर रहती हैं, बस अंतर क्या रहती है, थोड़ा सा इसमें हार्ड लेवल का रहेगा, इसमें थोड़ा सा लो लेवल का रहेगा, लेकिन कोई ज़्यादा हार्ड लेवल लो लेवल का नहीं रहेगा। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जीके जीएस रहेगा, जीके या जीएस रहेगा। जीके जीएस में कई टॉपिक होते हैं। एक आपका अर्थशास्त्र होगा जो 4 अंक देगा, अर्थशास्त्र 4 अंक देंगे, ठीक है, 4 अंक देंगे। उसमें कई टॉपिक रहते हैं अर्थशास्त्र में, जैसे पूंजीवादी, ठीक है, कर हो गया, मतलब जो प्रत्यक्ष कर, आय कर होता है, पंचवर्षीय योजना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया। ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं स्टॉप ऐसे से बताऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से जैसे इस टॉपिक से मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको इतिहास, दूसरा होगा आपका इतिहास। इतिहास से आपको 7 अंक देखने को मिलेंगे। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, कांग्रेस अधिवेशन हो गया, गुप्त काल हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, इम्पोर्टेंट जैसे 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है। दूसरा हो गया धर्म से, जैसे जैन धर्म, बौद्ध, जैन हो गया, जैन बौद्ध, ये सब याद किए रहिएगा। तीसरा हो गया मुग़ल काल हो गया, गुलाम वंश हो गया। तो ये सब अपना याद रखिएगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। फिर कंप्यूटर से आपको देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर से आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर से आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर से आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर से आपको 10 अंक देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर से आपको 10 अंक देखने को मिलेंगे, अफेयर्स, ये आपको 10। अब ये देखिए, कुछ ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, जीके जीएस में जो पूछते हैं वही लगभग आपको मैंने लगभग बता दिया। भूगोल से 5 अंक देखने को मिलेंगे, और विज्ञान से 6-7 अंक देखने को मिलेंगे। ये एनटीपीसी का बता रहा हूँ, आरआरबी जेई का नहीं। उसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ, भूगोल से भी लिख लीजिए, याद रखिएगा, मान लो आप लोग भूल जाइए। भूगोल से 5 अंक। उसके बाद आपके विज्ञान से 6 अंक, ठीक। मैथ की बात करें तो मैथ में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मैथ में बहुत 17 से 18 टॉपिक मैथ में आते हैं। जैसे पहला हो गया आपका बहुलक हो गया, माध्य हो गया, इसमें से 1 अंक या 2 अंक दो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया आपका बारंबारता, मध्यिका हो गया, या फिर आप पहले भी लिखिए साधारण ब्याज हो गया, ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा आपका हो गया मिश्रण हो गया, ठीक है। चौथा आपका हो गया अनुपात हो गया, अनुपात समानुपात हो गया। 5वां हो गया आपका समय कार्य। 6वां आपका हो गया पाइप टंकी। 7वां आपका हो गया रेलगाड़ी, याद रखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 8वां चाल दूरी,
इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका 9वां हो गया मेंसुरेशन, जो वृत्त वृत्त से संबंधित होते हैं, इसको आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10वां त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 11वां आपका हो गया लेस है, लेस है मैस है। 12वां हो गया प्रतिशत। 13वां हो गया संख्या पद्धति। 14वां हो गया लाभ हानि। 15वां हो गया आपका औसत। 16वां होगा आपका साझेदारी। उसके बाद आपका 17वां बच रहा है बीजगणित। 18वां सरलीकरण। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग एक आध 2 छूट रहा होगा, तो आप पाई चार्ट वगैरह है देख लीजिएगा आप लोग, बारंबारता मध्यिका ये सब देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनटीपीसी में। ऐसे इसमें से 2-2 क्वेश्चन किसी चैप्टर से उठा लिया, किसी में 1 क्वेश्चन उठा लिया। और रीजनिंग का तो मैं क्या ही बताऊँ, देखिए रीजनिंग में जो है जो पूछता है हर सारे एग्जाम में, वैसे ही रीजनिंग में पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। सामान्य ज्ञान के देखिए 40 अंक आएंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। और रीजनिंग में 25 अंक आते हैं। तो रीजनिंग में 25 अंक जो आते हैं, जैसे रक्त संबंध हो गया, ब्लड रिलेशन, तो पहला आ गया आपका रक्त संबंध। अब यहाँ से रक्त संबंध 3 अंक आएंगे, ठीक, 3 नंबर 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका असमानता जो पूछता है, असमानता से क्वेश्चन, कौन सा इसमें असमान है, असमानता से आपको 3 अंक। फिर उसके बाद आपको पूछ लेगा घड़ी, कैलेंडर, जो इम्पोर्टेंट है देख लीजिएगा। अगर कोई छूट रहा होगा सीरीज़ यानी श्रृंखला, कथन निष्कर्ष जो होता है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही कथन निष्कर्ष पूछता है। वेन आरेख हो गया। फिर गणितीय अभिक्रिया हो गई। फिर बैठने की जो संख्या होती है, बैठने का एक जो इनके ए के बगल में बी बैठा है, बी के बगल में सी बैठा है, तो इस तरीके से पूछता है, देखते होंगे। फिर रेकिंग हो गया, 2 अंक से रेकिंग पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं विविध में लिख दे रहा हूँ, विविध में सारे टाइपिक जो बच रहे होंगे, जैसे पासा हो गया और भी जो होंगे विविध में सारे आ जाएंगे। विविध में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो छूट रहा होगा विविध में ले लीजिएगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे। बाकी और चीज़ें हैं, जैसे कटाव के बारे में अगर हम बताएं तो कटाव 2019 में तो आप जान ही रहे हैं कि जो है अजमेर वगैरह पे कहाँ कितना गया था, जनरल का 85 नंबर गया था। तो कटाव आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, कटाव में नहीं कोई कमी होगी, कटाव आपको अच्छा खासा देखने को मिलेंगे। और बच्चे भी ज़्यादा इस बार फॉर्म भरेंगे, तो तैयारी इतना करिए कि 85+ रहे। CBT 1 में 2-2 चैप्टर पर डे पढ़िए 85+। और मेरे चैनल पे भी आपको तैयारी कराई जा रही है। मतलब जैसे कि अभी तो रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं रहे इसे, वैसे रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। तो पर डे जैसे कल मैं बीजगणित का वीडियो डालने वाला हूँ मैथ में, फिर फिजिक्स में 3 क्लास ख़त्म कर दिया हूँ। और फिर अब ये देखिए जो बता रहा हूँ 85+ कम से कम आपको तैयारी करनी है। तो 85+ जैसे मैंने आपको बताया है, उस टॉपिक से आपको पढ़ने, एक टॉपिक पढ़ रहे आपको पढ़ने, उसके MCQ लगाने हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके 85+ बहुत आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हैंड नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपये में। हैंड नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपये में व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।